ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आप इसको परिमेयकरण कर सकते हो? बताओ, इतनी जल्दी में आप कर सकते हो क्या? इसको परिमेयकरण करना है। रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3, इसका परिमेयकरण करना है। यदि मैं आपसे बोलूं कि कुछ सेकेंडों में आप इसका परिमेयकरण लिख के बताओ, तो क्या आप इसका परिमेयकरण कुछ सेकेंडों में बता पाओगे? हाँ, बोल सकते हैं हम। कितना होगा इसका परिमेयकरण? तो इसका परिमेयकरण होगा 8 प्लस 2 रूट 15 बट्टा रूट 2, है ना। हाँ, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखे तो हम ये लिख सकते हैं, 2 का भाग दे देंगे तो 4 प्लस रूट अंडर 15। बस इतनी सेकेंडों में इसका आंसर लिखा जा सकता है। और इतनी सेकेंडों में इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आइए आपको भी हम समझाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ये परिमेयकरण टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, परिमेयकरण के बहुत सारे कंसेप्ट को भी यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को भी बनाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि हर का परिमेयकरण करें, है ना। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसका परिमेयकरण करना है ना। क्वेश्चन में ऐसे ही रखा जाता है कि हर का परिमेयकरण करें। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे परिमेयकरण करोगे, है ना। यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप लेक्चर को शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे। हाँ, यदि इस लेक्चर को देखने के बाद यदि आप इस कंसेप्ट को सीखते हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच ग्रुप में भी भेजना इसे। हाँ, लेकिन पहले आप सीखिए कैसे होगा। ये इतनी जल्दी से मैंने कैसे लिखा है इसको, है ना। इतनी जल्दी में मैंने ये आंसर इस प्रकार से लिख पाया, इसको मैंने प्रैक्टिस किया, सीखा, है ना। आप भी सीखना चाहते हो तो सीखिए। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा ना। देखो, परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या होता है, कोई भी संख्या होता है ना, ये दो प्रकार की संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होता है और दूसरा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। संख्या दो ही प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या होता है और दूसरा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या इस टाइप का जो नंबर दिखेगा, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, है ना, रूट अंडर 11, इस टाइप का जो भी नंबर दिखेगा, ये सब के सब नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यदि ये सारे के सारे नंबर अपरिमेय संख्या है तो इन नंबरों को इसमें कन्वर्ट करना है ना। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो भी संख्या है दो ही प्रकार का है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यदि हम ये बोल रहे हैं कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है तो इसके अलावा जो भी नंबर बचता है वो सारे नंबर क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, इसी टाइप का नंबर है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। तो इस अपरिमेय नंबर को परिमेय नंबर में बदलना है। किसमें बदलना है? परिमेय नंबर में, है ना। वो भी बोल रहा है हर। हर का यहाँ पे क्या तात्पर्य है भाई कि भिन्न जो होता है ना, ये भिन्न, इसको हम लिखते हैं जैसे ये p बटा q लिखते हैं, तो ये p वाला हिस्से को हम अंश बोलते हैं और ये नीचे वाले हिस्से को हर बोलते हैं। ऊपर वाला हिस्सा अंश होता है और नीचे वाला हिस्सा हर होता है। तो ये हर को बोला गया था हमको परिमेयकरण करने के लिए। तो इसको यदि सोल्व करके हम इतना लिखे, चाहे 2 से भाग दे देते तो इतना आया। अब नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, है ना। चाहे नहीं लिखना चाहे तो आंसर इतना लिख सकते हैं, 4 प्लस रूट अंडर 15, है ना। तो ये अब हमारा नीचे में जो 1 है ना, ये पहले अपरिमेय था, अभी परिमेय बन गया। तो ये सवाल को ना, नीचे में जो रूट अंडर है उसको हटाने की प्रक्रिया ही परिमेयकरण कहलाता है। तो ये हम कैसे हटा पाते हैं, तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको जरूरी होगा, बेसिक गणित के बेसिक तथ्यों को समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो उन सारी चीजों को हम यहाँ पे करेंगे। तो जैसे ये नंबर को हमको रेशनलाइज करना है ना, परिमेयकरण करना है, तो आपको ये छोटी सी जानकारी आपको पता करना होगा दोस्त, कि जैसे हम ये लिखते हैं, है ना, ये यदि हम रूट अंडर x लिखे हैं तो इसको हिंदी में बोला जाता है वर्गमूल। वर्गमूल किसका? x का वर्गमूल। लेकिन वही हम इसको एक्स स्क्वायर लिख देते, इसको बोला जाता है वर्ग। किसका वर्ग? x का वर्ग। अब ये दोनों का तात्पर्य देखिए होता क्या है ना। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लीजिए रूट अंडर हम 4 लिखे हैं, तो रूट अंडर 4 का मतलब क्या हो गया कि अब ये रूट कैसे हटेगा? तो रूट हटाने के लिए अंदर में 2 का जोड़ा लगाना पड़ेगा। कितना? 2 का जोड़ा। क्यों? क्योंकि रूट का पावर कितना है? रूट का पावर मेरे दोस्त
2 है, रूट का पावर क्या है 2। ये एक स्टैंडर्ड पावर होता है रूट अंडर का, ये एक स्टैंडर्ड पावर होता है कितना 2। ये लिखे चाहे नहीं लिखे, है ना, नहीं लिखे हैं फिर भी इसका स्टैंडर्ड पावर 2, और लिख दिए फिर भी इसका स्टैंडर्ड पावर 2। और यदि पावर इसका 2 है तो इसको 2 का जोड़ा लगाना होगा तभी ये बाहर निकलेगा। हाँ, 2 के अलावा और भी ज्यादा पावर होगा तो उसको वो लिखेगा, जैसे अभी हम देखते हैं, है ना। जैसे हम यहाँ पे अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 को 4 को लिख सकते हैं, 2 गुना 2। अब ये जोड़ा लग गया तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे रूट अंडर 16, तो अब यहाँ पे कितना का जोड़ा लगाएंगे 2 का। अब पावर लिखा रहा है चाहे नहीं लिखा है, स्टैंडर्ड पावर कितना है 2 है। यदि 2 से ज्यादा पावर होगा तो वो लिखा रहेगा इसमें, है ना। तो इसको क्या करने हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 4, 2 का जोड़ा लग गया तो 1 4 बाहर निकल जाएगा, तो रूट अंडर 16 का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। इसी प्रकार से मेरे भाई जैसे यदि ये क्वेश्चन ले ले रूट अंडर 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए 2 को 2 का ही जोड़ा लगा, इस 2 का जोड़ा नहीं लगा है, ये वाली 2 का जोड़ा नहीं है, तो ये वाली 2 का जोड़ा लग गया तो ये बाहर निकल जाएगा और ये वाली 2 अंदर ही रह जाएगा। मतलब रूट अंडर 8 का वैल्यू कितना आने वाला है 2 रूट 2। लेकिन इसी को यदि इस तरीके से लिख दें रूट अंडर 8 पावर लगा दे 3, अब क्या हो गया, अब हो गया कि ये 8 रूट में से बाहर तब निकलेगा जब 3 का जोड़ा लगेगा। कितना का जोड़ा लगेगा 3 का, है ना। अब यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं लगाएंगे, हम आपसे बताए थे कि रूट अंडर का स्टैंडर्ड पावर 2 होता है, रूट अंडर का स्टैंडर्ड पावर 2 होता है। यदि 2 के अलावा कोई और पावर लिखेगा तो उसको प्रॉपर ढंग से लिखना होगा। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे 3 का जोड़ा लगाएंगे, तो क्यूब रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। 3 का जोड़ा लगा तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। हाँ, यदि इसी सवाल को यदि इस तरीके से लिखता है क्यूब रूट 4, तो यहाँ पे हम चाह करके भी जोड़ा नहीं लगा सकते हैं, 2 गुना 2 4। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं है, तो अब इसको हम निकालना भी चाहे तो ये नहीं निकलेगा, है ना। मतलब ये ऐसे ही इसका आंसर रह जाएगा, यही आंसर रह जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले तो आप ये रूट को समझ गए होंगे। हाँ, दूसरी बात ऐसा है ना कि ये जोड़ा लगाने से ये भी है दोस्त कि जैसे हम ये बोल रहे हैं कि रूट अंडर 2 है, अब रूट अंडर 2 है तो इसका हम जोड़ा कैसे लगाएंगे, ये रूट अंडर 2 का जोड़ा कैसे लगाएंगे, है ना। अच्छा, एक यदि इसको हम रूट अंडर 2 से गुना कर दे तो 2 को रूट का गुना हो गया, देखो जोड़ा तो लग गया, ये भी रूट अंडर 2 ये भी रूट अंडर 2 जोड़ा लग गया। चाहे तो आप इसको ऐसे एक के अंदर में भी लिख सकते हो, तो जोड़ा लग गया तो ये बाहर निकल जाएगा। 2 को रूट का जोड़ा लगा, चाहे एक ही रूट में 2 का जोड़ा लग जाए, ये बाहर निकल जाएगा, रूट हट जाएगा, है ना। यदि हम इस तरीके से भी लिख दे रूट अंडर 8 गुना रूट अंडर 8, 2 को रूट का जोड़ा लग गया, रूट हट जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ रहे होंगे कि रूट में से कोई भी संख्या कैसे निकलेगा, है ना। रूट में से कोई भी संख्या कैसे निकलेगा, इसको हम लोग वर्गमूल बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे वर्गमूल बोलेंगे। चलिए, साथ ही साथ अभी एक चीज और लिखे थे हम, एक्स स्क्वायर लिखे थे। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है दोस्त एक्स गुना एक्स होता है, स्क्वायर का मतलब 2 को एक्स का गुना। सिमिलरली यदि एक्स का पावर 3 लिख दे, इसका मतलब 3 को एक्स का गुना, है ना। हाँ, यदि इसके बदले कोई ये लिख दे 3 गुना एक्स, तो ये सरासर गलत होगा, है ना। एक्स क्यू का मतलब 3 को एक्स का गुना, एक्स स्क्वायर का मतलब 2 को एक्स का गुना, एक्स का पावर 4, इसका मतलब 4 को एक्स का गुना होगा, 4 एक्स का गुना। हाँ, सवाल के जैसे भी समझ सकते हैं हम, जैसे 2 का पावर 3 लिख दे तो इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना होगा ये 8। हाँ, 2 का पावर 2 लिख दे, इसका मतलब 2 गुना 2 कितना 4। हाँ, इसी तरह से हम ऐसे भी लिख दे, यदि रूट अंडर एक्स का स्क्वायर लिख दे तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, रूट अंडर एक्स गुना रूट अंडर एक्स। अभी हम आपको समझाए कि ये रूट अंडर का जोड़ा लग गया तो रूट अंडर हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स बचेगा, सीधा सीधा एक्स बचेगा। जैसे हम ये लिख ले रूट अंडर 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, है ना। रूट अंडर का मतलब ही होता है जोड़ा लगाना, रूट अंडर का मतलब ही जोड़ा लगाना।
तो रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5 जोड़ा लग गया तो रूट हट जाएगा। तो आगे से सीधा सीधा हम लोग ये समझेंगे, जैसे रूट अंडर 7 का स्क्वायर है तो डायरेक्ट लिखेंगे 7। हाँ, यदि ये पूछ दे रूट अंडर 16 का स्क्वायर है तो सीधा लिखेंगे 16, है ना। रूट में से बाहर नहीं निकालना है, स्क्वायर लगा है मतलब दो बार गुना होगा, जोड़ा लगा एक बाहर निकलेगा। सही है। चलिए, एक दूसरी बात जो आपको ध्यान रखने वाला है रेशनलाइज, है ना, परिमेयकरण करने में एक और छोटी सी जानकारी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं उसको। दूसरी जानकारी आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई कि जैसे a प्लस बी गुना a माइनस बी, है ना, एक बार प्लस वाला गुना करोगे एक बार माइनस वाला, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। बस ऐसे समझ लो इसको कि यदि हम लिख दे 5 प्लस 2 और फिर माइनस में 5 माइनस 2, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब अभी हम समझाए हैं 5 गुना 5 और 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, मतलब 25 और माइनस 4 21, है ना। अच्छा, आप ये सोच रहे होगे कि हम ये परिमेयकरण में इस फॉर्मूला का क्या उपयोग है। मेरा भाई उपयोग है, अभी हम बताएं आपको, यदि हम रूट अंडर को हटाना चाहते हैं तो जोड़ा लगाना होगा, जोड़ा लग रहा है ना। ऐसे समझो, जैसे हम ये लिख रहे हैं रूट अंडर 3 और प्लस रूट अंडर 2, यदि इसको हम रूट अंडर 3 और माइनस रूट अंडर 2 का गुना कर दें, देखो एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, तो यदि इसको गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर। अब आप ही बताओ कि रूट में स्क्वायर लगा है तो रूट हटेगा या नहीं हटेगा, बिल्कुल हटेगा। अभी हम बताए थे, डिस्कस किए थे, तो ये 3 और ये 2, तो आंसर कितना 1, है ना। इसी तरीके से जैसे हम ये लिख ले यहाँ पे कि 5 माइनस रूट अंडर 3, बताइए 5 प्लस रूट अंडर 3, माइनस वाला प्लस वाला, है ना, एक प्लस एक माइनस। यदि इस टाइप का गुना होगा तो क्या लिखेंगे हम, इसका स्क्वायर और माइनस इधर वाले का स्क्वायर। हाँ, ये मत उलट पुलट कर देना, पहले इधर वाले का स्क्वायर फिर माइनस में इधर वाले का स्क्वायर। तो ये कितना 5 गुने 5 25 और माइनस ये रूट का स्क्वायर है, रूट गायब हो जाएगा, कितना 3 22, सिंपल सी। अच्छा, ये फार्मूला भी दोस्त कोई फार्मूला नहीं है, गुना करके ही आता है ना, सिंपल सी बात है। जैसे देखो गुना यदि करोगे, जैसे देखो a प्लस बी गुना a माइनस बी, यदि हम गुना करना चाहे तो कैसे गुना करेंगे। हाँ, यदि परिमेयकरण आपको करना है मेरे भाई तो ये गुना की आपको सीखना ही होगा, है ना, सिंपल सी है। तो अभी हम आपसे बता रहे हैं कि एक फार्मूले के तौर पे आप इसे याद रख लो, लेकिन ये बेसिकली होता कैसे है ये चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। यदि हम इसका गुना इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बार a से गुना करेंगे और एक बार b से गुना करेंगे। एक बार a का गुना करेंगे a माइनस बी में और फिर एक बार प्लस b का गुना करेंगे a माइनस बी में। a का गुना करेंगे तो a गुना a स्क्वायर, a गुना b तो माइनस ए बी, फिर प्लस बी का गुना करेंगे तो प्लस बी ए, फिर प्लस गुने माइनस, माइनस बी गुना बी, बी स्क्वायर। देखिए ए बी माइनस में और ए बी प्लस में, तो ये क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, है ना। देखो ये ए बी या बी ए, माइनस ए बी और प्लस बी ए दोनों एक ही है। ऐसे समझो कि माइनस 2 गुना 3 और प्लस 3 गुना 2, माइनस 6 और प्लस 6 कट जाएगा ना। हाँ, इसी वजह से हम यहाँ पे कैंसिल किए, कितना बचा इतना। इसी चीज को हम डायरेक्ट फार्मूला के रूप में लिखते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि ये आपको गुना भी प्रॉपर करना पड़ेगा। यदि परिमेयकरण करोगे तो कभी कभी ये इस तरह से गुना भी आपको करना होगा, तो ये चीज को आप ध्यान रखोगे कैसे गुना होता है ना। ये फार्मूला तो तब आप लिख लोगे ना जब सेम चीज रहेगा, ए बी इधर भी ए बी, इधर प्लस में इधर माइनस में, तब आप जाके ये लिखोगे। लेकिन कई बार इस तरह से सिचुएशन नहीं होगा जैसे अभी हम लिखते हैं। दोस्त हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए आपके पास इस टाइप का सिचुएशन आ जाए 5 रूट 3 गुना 3 माइनस रूट अंडर 2। मान लीजिए सपोज कीजिए कि इस तरह का सिचुएशन आ जाए, तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई तो करना है,
तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई? तो इसी एक बार 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट अंडर 2 और फिर प्लस रूट अंडर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट अंडर 2। अब 5 का गुना करो है ना, एक बार 5 का गुना किए इसमें और फिर एक बार रूट अंडर 3 का गुना किए इसमें, है ना। चलिए 5 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 3 15 और 5 गुना रूट अंडर 2 तो माइनस 5 रूट 2। रूट अंडर 3 का गुना करेंगे 3 में तो 3 रूट 3 और इसका गुना करेंगे इसमें तो प्लस गुने माइनस माइनस रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 2। अब देखिए हम आपको शुरुआत में ही बताए थे कि रूट अंडर x है गुना करोगे रूट अंडर y से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर x गुना y, है ना। बस ऐसे समझ लो, रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 5, रूट अंडर 3 गुना 5 लिख सकते हैं रूट अंडर 15, या ऐसे समझ लो रूट अंडर 2 गुना 3 है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं जरूरी पड़ा तो, या ऐसे समझ लो यदि रूट अंडर 7 है गुना रूट अंडर 2 है तो इसको हम एक में लिख सकते हैं रूट अंडर 7 गुना 2 कितना रूट अंडर 14 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। या अभी हम किए थे यदि मान लो रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2 आ गया तो सीधा सीधा जोड़ा लग गया, इसको हटाइए देंगे हम, यानी तो तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो रूट अंडर 4, है ना। ये भी लिख सकते हैं लेकिन जोड़ा लग गया तो निकल जाएगा ना, ये जोड़ा लग गया तो रूट हट जाएगा 2 आ जाएगा, है। तो ये चीज आप जान गए। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 15 माइनस 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 ये कितना हो जाएगा माइनस रूट अंडर 6। अब यहाँ पे देखना दोस्तों कि ये इसको आप एक साथ नहीं, ये रूट अंडर ये भी रूट अंडर ये भी रूट अंडर तो एक साथ नहीं कर लेना, क्यों? क्योंकि ये रूट अंडर 2 है, रूट अंडर 2 का ग्रुप है, ये रूट अंडर 3 का ग्रुप है और ये रूट अंडर 6 का ग्रुप है, तो ये सब अलग अलग ग्रुप का है, इसलिए एक के में मर्ज नहीं होगा, ये एक ही में नहीं जुटेगा, है ना। ये जुटने वाली जो कहानी है ना दोस्त, इसको ऐसे समझो कि जैसे यदि रूट अंडर 2 है प्लस 5 रूट अंडर 2 है प्लस 3 रूट अंडर 7 है, तो देखो ये भी रूट अंडर 2 ये भी रूट अंडर 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 2 यहाँ पे 5 को है और रूट अंडर 2 यहाँ पे 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और 1 6 रूट अंडर 2, लेकिन इसको हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये अलग ग्रुप का है, ये अलग ग्रुप का है, ये अलग ऐसे ही रहेगा, समझ में आई बात, है ना। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम लिखे 3 रूट अंडर 3 माइनस 5 रूट अंडर 3 प्लस 5 रूट अंडर 2 माइनस 2 रूट अंडर 3, है ना। या और ले लेते हैं प्लस 4 रूट अंडर 3, या सोचो 2 ले लेते हैं, सोचो ये सब के सब जोड़ घटाव है ना। तो अब यहाँ पे यदि देखो तो रूट अंडर 3 वाला देखो, रूट अंडर 3 वाला ये रहा और ये रहा, तो ये तीनों आपस में जुट जा सकता है या घट सकता है, तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए माइनस वाला 2 को और माइनस वाला 5 को, तो कितना हो गया 5 और 2 7 और ये 3 रूट 3 प्लस में और माइनस में 7 रूट 3 और रूट अंडर 2 वाला 1 और 1 यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो कितना 5 4 9 रूट 2। अब देखो रूट अंडर 3 7 माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये हो गया माइनस 4 रूट 3 और प्लस 9 रूट 2, तो ये हो सकता है, लेकिन फिर ये रूट अंडर 3 और ये रूट अंडर 2 आपस में नहीं जुटेगा क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप का है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये आपको गुना भी समझ में आया होगा, ये यहाँ पे जोड़ अलग अलग है, इसको हम एक साथ क्यों नहीं लिखे ये भी आपको समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से, है ना। साथ ही साथ हम आपको ये भी समझा पाए, इसके अलावा हम आपको ये भी समझा पाए कि रूट अंडर x का मतलब क्या होता है और ये यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी समझाए कि x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुना x। को यदि आप समझ गए तो चलिए परिमेयकरण का एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और सीखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। उसमें दोस्तों है क्या कि इसको हमें परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण करने का मतलब क्या है कि नीचे से हमको रूट अंडर हटाना है, नीचे से रूट अंडर हटाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो नीचे में है देखो नीचे में माइनस वाला है ना, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस वाले से गुना कर देते हैं, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3। माइनस नीचे में था तो हम प्लस वाले से गुना किए,
अब प्लस वाले से केवल ऊपर में तो गुना नहीं करेंगे, इसको कैंसिल भी तो करना है ना, जबरदस्ती तो नहीं गुना करना है। तो हम ऊपर में भी गुना किए और नीचे में भी गुना किए, क्यों? क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम प्लस वाले का गुना किए, इससे हमें फायदा क्या होगा? तो इससे हमें फायदा ये होगा कि ऊपर में तो ये हो गया, देखो a प्लस बी क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 इसका स्क्वायर। बस ऐसे अभी हम बताए थे कि x गुना x क्या होता है? एक्स स्क्वायर। हाँ, तो यही समझ लो आप, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 क्या हो गया? रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। बस यही समझ लो आप। तो यही हम स्क्वायर लिखे और नीचा में देखिए क्या है? a प्लस बी गुना में a माइनस बी, तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ऊपर में यदि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर देखोगे भाई, तो ये क्वेश्चन ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये लिखोगे रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो रूट अंडर 5 का स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर लगा रूट हट जाएगा, कितना? 5 माइनस रूट अंडर 3 स्क्वायर लगा रूट हट जाएगा, कितना? 3। तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5, ये हो जाएगा प्लस 2 रूट 15 प्लस 3 बट्टा में 2, तो ये हो गया 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 2, है ना? 5 और 3 8, 2 रूट 15 बट्टा 2। अब इसको हम क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे, तो कितना होगा? 4 प्लस रूट अंडर 15। बस इतनी सी आसान से क्वेश्चन है परिमेयकरण के। चलिए आइए एक बेसिक सी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या सीखे हम? ये सीखे कि रूट अंडर x का यदि हम स्क्वायर लगा देंगे तो रूट हट जाता है। दूसरी बात हम सीखे एक्स स्क्वायर को यदि स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुना एक्स। तीसरी बात हम ये सीखे कि a प्लस बी को गुना प्लस वाला का यदि माइनस वाले के साथ गुना होगा तो ये भी स्क्वायर और माइनस में ये भी स्क्वायर होगा। दूसरी बात हम इसको गुना करना भी सीखे, है ना? यदि 2 मल्टीप्लाई में आ जाए तो इसको गुना करना भी हम सीखे। तीसरी बात मतलब अगला नंबर आप ये याद रखोगे ना कि a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर हमको लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे हम? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस वाला का स्क्वायर हो गया, यदि माइनस वाला का स्क्वायर लिखना पड़े तो हम ये लिखेंगे a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। बस इतनी सी बातों का आप ध्यान रखोगे और परिमेय संख्या को हम बनाएंगे, है। परिमेयकरण का मतलब याद रखना मेरा भाई, हर में से रूट अंडर को हटाना है ना? हर में से रूट अंडर को हटा देना है। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है 2 बटा रूट अंडर 3। अब यहाँ पे इसको दे दिया है क्वेश्चन में, यदि ये बोल दे कि हर का परिमेयकरण करें, हर का परिमेयकरण करे, है ना? तो हर का परिमेयकरण करना है, इसका मतलब सीधा सीधा ये बोल रहा है कि नीचे में से रूट अंडर को हटा देना है। हम आपको बताए थे कि संख्या 2 प्रकार का होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या है, परिमेयकरण करने का मतलब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है। ये जो अपरिमेय संख्या दिया हुआ है इसको हमको परिमेयकरण मतलब परिमेय संख्या में बदलना है ना? परिमेय संख्या में बदलना है, यही हमारा परिमेयकरण होगा। तो कैसे बदलेंगे? तो ये जो दे रखा है 2 बटा रूट अंडर 3, हमें पता है सर कि रूट अंडर का यदि स्क्वायर बना दे तो ये रूट क्या होगा? हट जाएगा। अब ये स्क्वायर कैसे बनेगा? तो एक जो नंबर दिया हुआ है उसी में उसी प्रकार का नंबर का गुना कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, है ना? तो रूट अंडर 3 दिया है, तो यदि हम नीचे में रूट अंडर 3 का गुना कर दे तो 2 का गुना कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन नीचे में जबरदस्ती तो हम नहीं लाएंगे इसे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नीचे में हम दिए हैं तो ऊपर में भी रूट अंडर 3 लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना? लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे, हमको नीचे से रूट को हटाना है। तो आप देखिए नीचे में रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया तो रूट हट जाएगा।
तो ऊपर में क्या होगा, 2 का गुना रूट अंडर 3 में होगा, तो 2 का गुना रूट अंडर 3 में हो गया, और नीचे में क्या हो गया, रूट हट गया 3 आ गया। तो बस इसका परिमीकरण हो गया है ना। परिमीकरण का मतलब ही है नीचे में से, है ना, नीचे में से रूट अंडर को हटा देना है, परिमेय संख्या में बदलना, मतलब नीचे में से रूट अंडर को हटा देना है। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए यदि क्वेश्चन ये दे दे कि -15 बटा रूट अंडर 7, अब इसका परिमेयकरण करना है। तो कैसे करेंगे हम परिमेयकरण? हाँ, याद रखना मेरे भाई, परिमेयकरण का मतलब नीचे में से रूट अंडर वाला संख्या हटा देना है। या कई बार क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि हर का परिमेयकरण करे, है ना, या तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि हर का परिमेयकरण करे, यानी इनकेस यदि ऐसा भी लिख दे परिमेयकरण करे, तो आप समझना कि नीचे में से रूट अंडर को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, है ना, ऊपर में कौन सी नंबर है, क्या नंबर है, प्लस में है कि माइनस में, हमको उससे लेना देना नहीं है। तो इसको हम कैसे हटाएंगे? तो इसको हटाने के लिए हम ऐसे करेंगे, -15 बटा रूट अंडर 7, क्या करते हैं हम, नीचे में रूट अंडर 7 का गुना कर देंगे। अब नीचे में गुना करेंगे तो इसका जोड़ा लग गया, ये तो हट जाएगा, लेकिन ये नीचे में हम लगाएंगे क्यों, जबरदस्ती तो नहीं लगाना है। तो जबरदस्ती नहीं लगाना है तो ऊपर में भी हम रूट अंडर 7 का गुना कर देते हैं। तो कितना होगा ये, -15 रूट अंडर 7, और नीचे में क्या होगा, रूट हट जाएगा, जोड़ा लग गया ना, जोड़ा लग गया तो रूट हट जाएगा, कितना, 7। तो यही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल यही आंसर होगा। अच्छा चलिए मान लीजिए यदि ये क्वेश्चन दे दें रूट अंडर 5 बटा रूट अंडर 7, अब इसका बोल दो परिमेयकरण करने के लिए, तो कैसे करेंगे हम? हाँ, ऊपर वाले में हमें नहीं देखना है, ऊपर में रूट 5 है तो रूट 5 का गुना नहीं करना है हमको, ऊपर वाले रूट को हटाना ही नहीं है। हटाना किसको है, नीचे वाले, इसके नीचे वाले संख्या में से रूट को हटाना है, तो नीचे वाले का जोड़ा लगाना है। तो नीचे वाले का जोड़ा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर 5 बटा रूट अंडर 7 गुना रूट अंडर 7 और रूट अंडर 7 का गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, नीचे में जोड़ा लग गया तो ये हट जाएगा, और ऊपर में कितना होगा, रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 7 बटा 7। अच्छा, इसको हम एक में गुना करके लिख सकते हैं, हम अभी बताए थे, डिस्कस किए थे, कितना, रूट अंडर 35 बटा 7 आंसर। बस इतने से सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इतना सा आसान सा क्वेश्चन है परिमेयकरण करना। हाँ, इसी में जो है सो कभी कभार क्या करता है, अभी तो हम ये क्वेश्चन को देख रहे हैं कि नीचे में एक ही नंबर रहता है, एक ही वो रूट वाला संख्या है। अब मान लीजिए कि यदि नीचे में दो गो रूट वाला संख्या दे देगा, तब कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने कुछ लिखा था वो कट रहा था, बस यही लिखा था कि रूट अंडर x का यदि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। दूसरी बात ये लिखे थे, स्क्वायर का मतलब x गुना x होता है। तीसरी बात ये लिखे थे कि a प्लस बी प्लस वाला का यदि माइनस वाले से गुना कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरी बात ये लिखे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी बात हम ये लिखे थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। बस इतनी सी बात लिखे थे। यदि आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि 3 प्लस रूट अंडर 2, है ना, यदि ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि परिमेयकरण करना है, तो कैसे परिमेयकरण करेंगे? कुछ नहीं, हम ये टाइप से सोचेंगे, यदि नीचे में प्लस वाला दिया, परिमेयकरण का मतलब ये मेरे भाई कि नीचे में से रूट को हटा देना है। तो इस नंबर पे तो रूट नहीं है, लेकिन इस नंबर पे रूट है, तो ये रूट कैसे हटेगा? तो सोचो यदि हम यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दे कि प्लस वाला है, यदि माइनस वाला का गुना कर दे तो दोनों पे स्क्वायर लगेगा। तो 3 पे स्क्वायर लगेगा तो कोई फर्क नहीं है, 3 पे तो रूट है भी नहीं, हाँ, लेकिन इस पे स्क्वायर लगेगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो इस पे हम लगा सकते हैं। तो क्या करें इसके लिए, हम 1/3 प्लस रूट अंडर 2, इसको हम क्या करते हैं 3 माइनस रूट अंडर 2 और 3 माइनस रूट अंडर 2, प्लस वाला है तो माइनस वाला का गुना कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ऊपर में तो माइनस वाला रह जाएगा और नीचे में क्या होगा, 3 का स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर, कितना होगा 3 माइनस रूट अंडर 2, 3 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का मतलब x गुने x, तो 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9, अब माइनस रूट अंडर का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो रूट हट गया, तो ये हो गया 3 माइनस रूट अंडर 2 बटा 7 आंसर, है ना। बस इतनी सी
कंसेप्ट को आपको सीखना है। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, -5/√5 -3, कैसे परिमीकरण करोगे? कुछ नहीं मेरे भाई, ये माइनस वाला दिया हुआ है, बस यही सोचना है। नीचे में रूट अंडर लगा है तो यही चीज सोचना है, प्लस लगा है तो माइनस का गुना करेंगे, माइनस लगा है तो प्लस का गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, है ना। स्क्वायर आने का मतलब ही रूट को हट जाना है। तो इसको यदि हटाना चाहे तो हम क्या करेंगे, -5/√5 -3, तो √5 + 3 अब √5 + 3, तो ये हो जाएगा -5 √5 + 3 अब बट्टा में ये √5 का स्क्वायर अब -3 का स्क्वायर, -5 √5 यही ना, -5 √5 + 3 अब बट्टा √5 का स्क्वायर 5 और -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा मेरे भाई -5 × √5 + 3 अब बट्टा में -4, माइनस कट जाएगा, तो ये होगा 5/4 × √5 + 3 आंसर। चलिए ऐसे ही हम और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि √5/√7 + √3, इसको परिमीकरण करना है। अब यहाँ पे 3 नंबर दिख रहा है, तीनों नंबर पे रूट अंडर है, तो इसको परिमीकरण कैसे करेंगे? तो क्या तीनों नंबर पे से रूट हटा है? नहीं मेरे भाई, परिमीकरण आपको लिखा रहेगा, हर का परिमीकरण करें। हर मतलब नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, शुरुआत में ही हम आपको बताए थे। तो नीचे में जो रूट अंडर है ना उसको हटाना है, तो उसको कैसे हटाएंगे? हाँ तो हटाएंगे गुरुजी, इसके लिए हमें पता है कि सर प्लस वाला जो है ना उसमें यदि हम माइनस वाला का गुना कर देंगे तो दोनों पे स्क्वायर आएगा, है ना। और सोच के देखो, दोनों पे स्क्वायर आएगा तो क्या रूट नहीं हटेगा? बिल्कुल हटेगा। तो चलिए इसको क्या करें हम, √5 जो है बट्टा √7 + √3, प्लस वाला है तो माइनस वाला का गुना कर देंगे, √7 - √3, √7 - √3। चलिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 गुना √7 - √3 अब बट्टा में a + b a - b, क्या होगा √7 का स्क्वायर अब -√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 × √7 - √3 अब बट्टा 7 - 3, तो ये हो जाएगा आपका √5 √7 - √3/4 आंसर। बहुत आसान है मेरे भाई, बस एक बार आप समझ लो कंसेप्ट को। चलिए इसी प्रकार से दोस्त यदि क्वेश्चन हम यहाँ पे ये लिखे कि -√3/2 × √5 + √2, तो कैसे परिमीकरण करेंगे हम इसको? कोई दिक्कत नहीं है सर, परिमीकरण का मतलब ये दोनों पे से रूट को हटाना है, ऊपर में क्या है नहीं आपको उसको देखना ही नहीं है। अब यहाँ से रूट को हटाना है तो दिख रहा है मेरे भाई कि ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला है सर तो माइनस वाला का गुना कर देंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, रूट अपने आप हट जाएगा। तो चलिए तो क्या करेंगे हम, प्लस वाला है ना, यदि इसमें हम -√3/2 × √5 + √2 प्लस वाला है तो इसको हम क्या करें, माइनस का गुना कर देते हैं, √5 - √2 √5 -√2, तो ये हो जाएगा आपका -√3 × √5 -√2, है ना, इसका गुना इसके साथ, और नीचे में क्या होगा 2 गुना में √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस में √3, या गुना भी करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करोगे देखो -√3 गुना √5 माइनस गुने माइनस प्लस √3 गुना √2 बटा में 2 5 -2, तो ये हो जाएगा माइनस में √15 माइनस में प्लस में √6, और ये हो जाएगा 2 गुना 3, मतलब माइनस में √15 प्लस में √6 और बटा में 6।
आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन को हम लेते हैं, √5 प्लस √2 बट्टा √5 माइनस √2, इसके परिमेयकरण करना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस नीचे में से √अंडर को हटाना है, वर्गमूल है ना, इसको वर्गमूल पढ़ते हैं हम, नीचे में से रूट को हटाना है। बताइए नीचे में माइनस वाला है तो क्या करना है, इसको प्लस वाले से गुना कर देना है। तो कर दो गुना, √5 प्लस √2 बट्टा √5 माइनस √2 गुना √5 माइनस √2 √5 माइनस √2। देखो गुना हम इसलिए कर, माफ करना भाई, ये माइनस वाला है ना तो हमें प्लस वाले के गुना करना है ना। ये गुना हम दोस्त इसलिए कर रहे हैं ना कि फिर से बता रहे हैं आपको, देखो a प्लस बी गुना a माइनस बी, प्लस वाला का गुना यदि माइनस वाले से करते हैं तो क्या होता है, दोनों के ऊपर ना स्क्वायर आ जाता है, दोनों के ऊपर क्या आता है, स्क्वायर आ जाता है। और हमें पता है मेरे भाई कि जैसे ही 5 मान लो √5 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 5, √2 के स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2। क्योंकि हम आपको बताए थे कि √5 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, √5 गुना √5, रूट का मतलब ही होता है जोड़ा लगेगा तो संख्या बाहर आ जाएगा। √2 का स्क्वायर, √2 गुना √2, जोड़ा लगेगा तो रूट से बाहर आ जाएगा संख्या, कितना 2। उम्मीद करते हैं कि मेरी कंसेप्ट को आप समझ रहे होंगे क्यों गुना कर रहे हैं हम इसको। तो चलिए यदि हम ये गुना करेंगे तो ऊपर में क्या होगा, a प्लस बी, तो ऊपर में हो जाएगा मेरा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे में a माइनस बी गुना a प्लस बी, क्या होगा √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, अभी हम फार्मूला लिखे थे a स्क्वायर है ना, फार्मूला हम क्या लिखे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बट्टा में 5 माइनस 2, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा, यहाँ से भी रूट हट जाएगा, प्लस 5 दूना 10, 2√10 प्लस 2 बट्टा में 3, 5 और 2 7 प्लस 2√10 बट्टा में 3 आंसर। बस इतनी सी आसान है भाई, बस ये चीज आप याद रखना है ना, ये याद रखना, ये गुना याद रखना। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए यदि हम ये क्वेश्चन ले लिए, √5 प्लस √3 बट्टा √7 प्लस √3, अब इसको परिमेयकरण करना है, कैसे करेंगे, आसान सा है, यही चीज, यही फार्मूला नीचे में भी अप्लाई करना है, प्लस वाला है तो माइनस वाला का गुना कर देना है। तो क्या करेंगे इसमें हम, √5 प्लस √3 बट्टा √7 प्लस √3 गुना कर देंगे, प्लस वाला है तो माइनस वाला का, √7 माइनस √3 और √7 माइनस √3 है ना। देखो नीचे प्लस वाला था तो माइनस वाला का गुना किए, तो नीचे में तो बात बन गया, लेकिन नीचे में जबरदस्ती तो ये इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, तो इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर में भी लिखना पड़ा हमको, तभी तो ये टर्म टोटल कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो जबरदस्ती क्यों लिखते हैं, है ना। चलिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों का गुना, मतलब √5 प्लस √3, इसका गुना हो जाएगा √7 माइनस √3 के साथ, और इसका गुना हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, √7 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये ऊपर वाले का गुना करेंगे, तो गुना भी हम लिखे थे दोस्त लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बताए थे, है ना, कि एक बार इससे गुना कर लेंगे और एक बार इससे गुना कर लेंगे। तो √5 से गुना कर लेंगे हम किस में, √7 माइनस √3 में,
अब फिर से हम रूट अंडर 3 का गुना कर लेंगे, रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 3 में। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 3 प्लस इसे गुना करेंगे तो रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3। अब बट्टा में हो जाएगा मेरे भाई 4। इसको यदि हम यहाँ पे लिखें तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 35 फिर माइनस रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 21 और ये देखो ये जोड़ा लग गया ना तो रूट हट जाएगा, प्लस में 3 बट्टा में 4 आंसर। बहुत आसान है भाई। आइए ऐसे ही एक और क्वेश्चन को बनाते हैं। रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 बटा रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 परिमेयकरण करना है। तो क्या करेंगे सर, इसको हम क्या करेंगे ना कि क्वेश्चन जो दिया है रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 और रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 गुना कर देंगे, माइनस वाला है तो प्लस वाले के साथ। रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5। अब इससे क्या होगा, a प्लस बी गुना a प्लस बी। रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 का स्क्वायर a माइनस बी गुना a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, अब बट्टा में 7 माइनस 5, रूट हट गया, यहाँ से भी रूट हट गया। तो ये हो गया 7 प्लस 2 रूट 7 पंचे 35 अब प्लस में 5 बट्टा में 2। इसको हम क्या लिखेंगे, 7 5 12 अब प्लस में 2 रूट 35 अब बट्टा में 2 का भाग देंगे, 2 से यहाँ भाग देंगे और 2 से इसमें भी भाग देंगे, चाहे 2 कॉमन ले लो ऊपर में तो नीचे ऊपर कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 6 प्लस रूट अंडर 35 आंसर। बहुत ही आसान है मेरे भाई। सब उम्मीद करते हैं कि यदि मेरे वीडियो और लेक्चर को आप शुरू से देख रहे होगे तो मेरी कंसेप्ट, ये परिमेयकरण की कंसेप्ट को आप समझ रहे होगे और इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए तो आप भी बना लोगे। हाँ, लेक्चर की शुरुआत में हम आपसे डिस्कस किए थे कि इसका आंसर आप इतनी फास्ट दे सकते हो, तो आंसर फास्ट नहीं दे सकते हैं भाई, प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है। हाँ, आप फास्ट आंसर इसका, ये आंसर आप तभी कर पाओगे जब ये चीज़ों को आप ध्यान रखते हो। और ये चीज़ों का ध्यान आप कैसे रख पाओगे, प्रैक्टिस के जरिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इतनी सारी कैलकुलेशन को आप यूं ही दिमाग में फटाफट कर लोगे और आंसर ये बताओगे। वैसे हम ये आपको बताते हैं कि ये डायरेक्ट, कोई भी आंसर ये डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है। हाँ, सवाल की टाइप को समझना, इस क्वेश्चन के टाइप को समझना, ऐसे ही लिखा रहेगा। एक ऊपर प्लस वाला ऊपर में, माइनस वाला नीचा में, यानी तो माइनस वाला नीचा में, प्लस वाला नीचा में, माइनस वाला ऊपर में। नंबर यही रहेगा 7 5 7 5, है ना। तो इस टाइप को समझना। क्वेश्चन क्या था, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 अब बट्टा में रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5, और डायरेक्ट आंसर हम कैसे लिखते हैं ये देखना। अब ये बात तो कन्फर्म है कि नीचे में माइनस है तो प्लस वाला का गुना करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो जैसे ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बात तो कन्फर्म है, चाहे प्लस वाला रहे या माइनस वाला रहे, ये तो आना ही आना है। रूट हट जाएगा तो 7 माइनस 5, मतलब दोनों का अंतर आने वाला है नीचे में, तो दोनों का अंतर नीचे में लिखेंगे कितना, 2। अब ऊपर में हम क्या किए भाई कि देखो ऊपर में स्क्वायर बनेगा, है ना, याद रखना। ये नीचे में रूट अंडर 7 रूट अंडर 5 है, ऊपर में भी रूट अंडर 7 रूट अंडर 5 ही होना चाहिए। टाइप को समझना, क्वेश्चन के टाइप को, तभी आप फटाक से आंसर लिख पाओगे। हर क्वेश्चन में आप यही सोचोगे, फंस जाओगे। चलिए
अच्छा, इसको हम क्या किए, इसका दोनों का अंतर लिख लिए। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस ये 7 प्लस 5 12 है ना। तो दोनों का जोड़ हम लिख लिए कितना 12 प्लस दोनों का गुना कर दिए, कितना √35 और क्या किए 2 लगा दिए। अब क्या किए 2 का भाग दे दिए, या नहीं तो सीधा इन दोनों का आधा आधा लिख दो 6 और √35 है ना। जैसे चले एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये रहे √6 प्लस √3 √6 माइनस √3, तो क्या लिखेंगे आंसर, दोनों का अंतर कितना 3, 6 और 3 9 प्लस में 6 3 18 2√18, बस 3 का भाग देना है तो लगा दीजिए। अच्छा, भाग देने से पहले 9 प्लस 2, देखो √18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √18 को 2 गुना 3 गुना 3 ऐसे लिख सकते हैं। 3 3 9 2 18, 3 का जोड़ा लगा तो बाहर निकल जाएगा 3√2 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3√2 बटा 3, तो कितना 9 प्लस 6 √2/3, 3 का भाग दे दो तो 3 3 9 प्लस 3 दूना 6 आंसर है ना। तो कहीं ना कहीं कोई भी ट्रिक होती है या कोई भी शॉर्ट ट्रिक होता है, उसके पीछे आपकी प्रैक्टिस होती है। और प्रैक्टिस से ये तात्पर्य है मेरे भाई कि आप बीच का जो कैलकुलेशन है ना, बीच की स्टेप, उसको आप यूं ही अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेते हो। तो आप भी ये सारी चीजें कर पाओगे, तब कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे इस लेक्चर से, इस वीडियो से, परिमीकरण के आप सीख गए होंगे, सीखे होंगे बहुत कुछ। यदि आप सीखे हो, वास्तव में आपको अच्छा लगा है ये लेक्चर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ, कितना आप इससे सीख पाए, एक कमेंट जरूर आप करना। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो के लिंक को भेज देना। हाँ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देख। चलिए, क्वेश्चन ये है कि √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5। अब यहाँ पे दो दे दिया है और जोड़ने के लिए दे दिया है। भिन्न जोड़ तो आता होगा, मान लीजिए आपसे हम ये भिन्न जोड़ दे दे 5/3 प्लस 4/5, तो ये भिन्न जोड़ तो आता होगा। कैसे करोगे आप, दोनों का लॉसा ले लोगे 15, 3 से भाग दोगे तो 5, 5 का गुना कर दोगे इसमें 5 गुने 5, 5 का भाग दोगे तो 3 और गुना कर दोगे ऊपर वाले में 4 से 25 प्लस 12/15 है ना, 37/15। हम आपसे ये नहीं सिखा रहे हैं मेरे भाई, ये आपको आता होगा है ना। बस हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर रहे हो ना, सेम टू सेम इसी तरह का यहाँ भी हम कैलकुलेशन करेंगे। पहला तरीका, फर्स्ट तरीका क्या है कि जैसे हम यहाँ पे जोड़ घटाव किए हैं, भिन्न जोड़ किए हैं, उसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे है ना, पहली मेथड। दूसरी मेथड पे हम आते हैं, पहले इसको हम करके देख लेते हैं कितना आंसर होगा। अच्छा चलो, दूसरी मेथड हम क्या करेंगे, दूसरी मेथड हम यही करेंगे मेरे भाई कि इसको हम अलग से रेशनलाइज कर लेंगे, परिमीकरण कर लेंगे, और इसको अलग से परिमीकरण कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे है ना। अच्छा, ये दोनों के बाद देखते हैं कि हमारा आंसर एक ही निकलता है या अलग अलग निकलता है। सेम ही निकलना चाहिए। चलिए, पहले तो हम ये क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आपको हम डायरेक्ट लिखना भी दिखाएंगे। इस ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखा जाता है, टाइप याद रखना, टाइप। ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको समझाएंगे। चलिए, पहला तरीका से तो हम आपसे यही बताए थे कि गुना कर देते हैं। √7 प्लस √5 लॉसा ले लेते हैं, √7 प्लस √5 माइनस वाला का भाग देंगे तो कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, प्लस वाला का गुना को इसमें कर दोगे तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस √5 का स्क्वायर है ना। इसका गुना इसमें करेंगे तो स्क्वायर होगा, प्लस वाले का भाग देंगे तो कट जाएगा, ये बचेगा। इसका गुना हम ऊपर वाले में करेंगे तो क्या होगा, √7 माइनस √5 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सोचो यदि हम यहाँ पे लिखे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या है, दोनों को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ देंगे, है ना। क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर क्या होगा, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा। क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होगा। तो यही चीज हम यहाँ भी लिख रहे हैं, 2√7 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा, वही प्लस माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 गुना 7 प्लस 2 गुना 5 बट्टा 7 माइनस 5। दोनों में से 2 कॉमन ले ले तो कितना होगा, 7 प्लस 5 और बट्टा में 2, 2 से 2 काट दो तो कितना 12 आंसर। बस इतने से आसान क्वेश्चन। अच्छा, अब कुल मिला के इतना जो हम कैलकुलेशन किए ना, डायरेक्ट ये बीच वाली चीज़ों को छोड़ो, ये इस टाइप को पकड़ो और इस चीज़ को पकड़ो, इस टाइप को पकड़िए और ये चीज़ को देखिए। नीचा में अंतर लिखा हुआ है, नीचा में अंतर लिखा हुआ है, फिर दोनों का जोड़ लिखा हुआ है और उसमें 2 का गुना है। ऊपर में 2 का गुना है, दोनों का जोड़ है और नीचा में अंतर है। हाँ, ये 2 हमेशा नहीं लिखना, ऊपर में 2 है, नीचा में दोनों का अंतर है, फिक्स है, ऊपर में 2 ही होगा, ऊपर में 2 ही होगा, फिक्स है, फिर दोनों का जोड़, और ये नीचे में 2 नहीं, कभी अलग भी हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों का अंतर है। बात समझ आई। चलिए, जैसे देखिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, √7 प्लस √3 बट्टा में √7 माइनस √3 प्लस में लिखते हैं √7 माइनस √3 और बट्टा √7 माइनस प्लस √3। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि हम एक लाइन में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम इसका आंसर, इस शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं मेरे भाई, ऐसे ही लिखेंगे। दोनों का अंतर 7 और 3 का अंतर कितना होगा, 4। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2, दोनों का जोड़ 7 प्लस 3, 2 से कितना 2, तो 10 बट्टा 2 कितना 5, है ना। बस इतना सा आंसर। अच्छा, चलिए चेक करके देखते हैं कि क्या ये मेरा सही है या गलत है। क्वेश्चन था √7 प्लस 3, √7 प्लस √3 बटा √7 माइनस √3 प्लस √7 माइनस √3 √7 प्लस √3। क्या करेंगे, लॉसा ले लेंगे, √7 माइनस √3 गुना √7 प्लस √3। माइनस वाले से भाग दोगे कट जाएगा, प्लस वाले का गुना होगा तो √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला का गुना करोगे तो √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। लिखा है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये लिखोगे 2 इंटू √7 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू √3 का स्क्वायर, अब बट्टा में √7 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 गुना 7 प्लस 2 गुना 3 बट्टा 7 माइनस 3। 2 कॉमन ले लोगे तो कितना होगा, 7 प्लस 3 बट्टा 4, 10 बट्टा 2 कितना 5, वही 5 पहले भी आया था ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है ना। बेसिकली ये क्या टीचर लोग क्या करते हैं ना कि आपको डायरेक्ट ये लिख करके और ये बता देते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना। भाई शॉर्ट ट्रिक तभी शॉर्ट ट्रिक होता है ना जब आप उसको समझ पाते हो, और ये शॉर्ट ट्रिक इसी तरीके से बनता है। सोचो बीच के इतनी सारी स्टेप को आप हटा करके डायरेक्ट ये आंसर लिख रहे हो, कैसे, क्योंकि ये बीच वाली स्टेप आपको पता है ना। बीच वाली स्टेप आपको पता है तभी आप ये लिख पाते हो। कैसे लिख पाते हो कि हम क्या करते हैं अभी बताए, इसको देखो क्या किया है, दोनों का अंतर लिखे हैं,
7 और 3, सब जगह 7 और 3 है ना। तो दोनों का अंतर लिखे हैं, फिर ये 2 फिक्स है तो आना ही आना है, और दोनों का जोड़ लिखे हैं, काट दिया। पिछले कोई प्रश्न में भी हम यही किए थे। उम्मीद करते हैं दोस्त इस लेक्चर में आप परिमेयकरण को सीखे होंगे। यदि आप मेरी कंसेप्ट को यहाँ से सीखे हो, परिमेयकरण आप बना पाते हो, तो आइए कुछ क्वेश्चन, हम 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। इन क्वेश्चन को आप बनाना और इसकी आंसर है ना, निश्चित रूप से आप इसकी आंसर कमेंट में लिखना है। तो आइए दोस्तों, ये कुछ 4 क्वेश्चन है, या आप लोग इसको अपने से ट्राई करोगे और इसको रेशनलाइज करोगे। परिमेयकरण करना है, परिमेयकरण करें, रेशनलाइज, परिमेयकरण करना है, आपको अपने से ट्राई करना है। और यदि आप ये क्वेश्चन को बना पाते हो तो इसके आंसर को आप कमेंट में लिखना। और यदि दोस्तों ये लेक्चर आपको कुछ सीखने को मिला, अच्छा लगा, तो फिर से एक बात याद, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। हाँ, लेकिन अपना सुझाव जरूर देना। ओके, थैंक यू।